जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को यूपीएसआई कोर्ट केस से संबंधित जो अपडेट है उससे रूबरू कराया जाएगा। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 21 जुलाई को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोर्ट ऐसा निर्णय दे पाएगा जिससे सरकार के अगेंस्ट जाने की उसकी जो बात अभी बोली जा रही है कि भाई सरकार के अगेंस्ट क्या कोर्ट जा सकता है, क्या री एग्ज़ाम का कोई आदेश या फिर एसआईटी टीम गठित करने का कोई आदेश दे सकता है बिना सरकार के पूछे। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोर्ट पर किसी का भी हक नहीं है भाई, और ना ही कोर्ट पर किसी का अधिकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कोर्ट जो है वो पूरी फ्रीडम के साथ यानी पूरी स्वतंत्रता के साथ रहता है भाई। कोर्ट किसी के प्रति बाध्य नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस को खारिज कर देगा जबकि आज आपके केस में पूरी तरीके से दम है, ये आप लोगों को पता है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई कोर्ट जो है सरकार भी इनकी, कोर्ट भी इनका, सारा कुछ इनका। देखिए, ऐसा नहीं है भाई, सरकार भले ही इनकी हो लेकिन कोर्ट इनका नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो ये फिर जो तामझाम है वो बंद हो गया होता। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर कर्नाटक के कोर्ट ने क्यों एसआईटी की टीम गठित कराकर वहां पर जांच करा दी, क्यों जेएंडके की जो भर्ती है उसकी जांच कराई गई। अगर सरकार के खिलाफ ही कोर्ट नहीं जाता तो मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, तो देखिए आप लोग ऐसा मत मान के चलिए कि ये कोई हलवा नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट जो है बिल्कुल खिलाफ जा सकता है सरकार के, कोर्ट पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट पूरी तरीके से फ्री है। तो ऐसा आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई केस जो है खारिज कर दिया। अगर केस खारिज करना होता तो पहली डेट में कर दिया होता। इन्हें दलीलें देखनी होती हैं और दूध का दूध, पानी और पानी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से निर्णय करता है। तो आप लोग ऐसा मत मान के चलिएगा कि यूपीएसआई में आपके खिलाफ अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। देखिए, आप लोगों को यह भी मान के चलना है, कोर्ट का जो भी डिसीजन हो, आपके पक्ष में हो आपके विपक्ष में हो, उससे आप लोगों को क्या करना है, उससे आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। क्योंकि कोर्ट ने अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट की है, मानी है, तो वो चीज़ बिल्कुल होगी। आप और मैं कह रहे हैं धांधली हुई है और कोर्ट को लगता है नहीं हुई है, तो भी भाई आप लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने माना है कि धांधली नहीं हुई है, ठीक है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों की ना सुनी गई हो, यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ जो है साजिश है, हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट में न्याय नहीं होता है भाई, कोर्ट में न्याय होता है। फांसी की सजा भी कोर्ट से ही होती है भाई। तो ये मान के चलिएगा, ये मत कहिए कि सरकार इनकी, कोर्ट इनका, सब कुछ इनका, ये जो चाहे वो करा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, इतना जब थोड़ा बहुत जैक सिफारिश होती है लेकिन कोर्ट फ्री है भाई। 21 जुलाई वो डेट जिसमें कोर्ट को यदि लगेगा कि बच्चों के साथ में न्याय हो जाना चाहिए, अगर अच्छी तरीके से दलीलों को पेश किया गया वकील साहब के द्वारा, तो जान बनी हुई है भाई। हार मानने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी। और इतने टाइम में आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए, लेखपाल का एग्जाम है। अब आप लोग कहेंगे सर आपने ही कहा है लेखपाल के एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। देखिए, एक बात बताइए, शक के बिहाफ पे हम क्यों नहीं कह सकते? शक के बिहाफ पे हम यूपी कांस्टेबल के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जब यूपीएसआई में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो कांस्टेबल में क्यों नहीं हो सकता, लेखपाल में क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए 22 लाख है, उसके लिए लेखपाल के लिए 15 लाख और कांस्टेबल के लिए 10 या 7 लाख रुपए, ठीक है ना। अगर रेट ही फिक्स है तो इस प्रकार से, तो कहने का मतलब है कोर्ट के ऊपर आप लोग विश्वास बना के रखिए, कोर्ट आप लोगों को निराश नहीं करेगा। और जहां तक हमें उम्मीद है भाई, एसआईटी टीम जो है वो कोर्ट खुद गठित करेगा अपनी, और कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसकी तरह ही इस भर्ती की भी जो एसआईटी जांच है वो कराई जा सकती है, ठीक है ना। वो सीआईडी को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि वहाँ की सीआईडी कर रही है कर्नाटक वाले की। अगर सीआईडी को भी सौंप दी जाती है तो इतना पक्का है भाई, इसमें काफ़ी सारे जो नकलची हैं वो अभी भी दरोगा बने बैठे हैं, तो उन्हीं को तो बाहर निकलवाना है भाई। कार वाले बच्चा
जिसका स्क्रीन शेयरिंग वायरल हुआ वो अब जाके पकड़ा जा रहा है, जब वो फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो रहा है। अर्जुन प्रसाद जो जेल में है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। अगर बच्चे मुद्दा ना उठाएं तो इनको पता भी नहीं चलेगा भाई। तो कोई 10वीं 12वीं या फिर 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं का रिजल्ट है जो इस प्रकार से मतलब गलतियां उसमें की जा रही हैं। जो बच्चा कोर्ट में है, मतलब केस में अंदर गया हुआ है, उसका भी नाम आ रहा है। जिसने कार में शेयरिंग की है, कार में वीडियो उसकी भी देखी आप लोगों ने, फोटो खींचा हुआ भी देखा है कार में पेपर का, और उसका भी फाइनल लिस्ट में नाम आ रहा है। तो धांधली के सबूत तो सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर आप लोगों को यहीं से मिल जाते हैं। तो भाई आप लोग कोर्ट की तरफ से बेचिंता रहें, कोर्ट आपके साथ में बिल्कुल न्याय करेगा, ठीक है ना। अन्याय बिल्कुल भी आप लोगों के साथ में नहीं होगा। 25 तारीख को IPS अनुराग ठाकुर जी जो हैं उनकी जो याचिका है उसका फाइनल फैसला आ जाएगा, और 21 तारीख को आपकी हियरिंग भी हो जाएगी। ये 2 डेट है जो फिक्स है, ठीक है ना भाई।